हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल 17 फरवरी है। कल से आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को लास्ट टाइम में मैं बस कुछ सजेशन देना चाहूँगा, और इस सजेशन के माध्यम से आप सभी लोगों के अंदर थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन या डाउट्स या थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंट की कमी है, तो मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंट है वो वापस आ जाएगा। तो मैं कुछ गाइडलाइंस बताता हूँ लास्ट टाइम में, और मैं आप लोगों की एक छोटी सी शायद या छोटा सा बात जो है, एक कह सकते हैं आप, एक सॉन्ग है, यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो टेंथ वालों के लिए सच में यही रात अंतिम और यही रात भारी है, लेकिन ये रात आपको पूरा रिलैक्स होकर के बिताना है। इस रात को आपको जो है टेंशन में नहीं बिताना है, आप पूरे रिलैक्स कीजिए। आपने जितना पढ़ चुके हैं, अब आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए, और अब आप जो है 8 बजे का टाइम देख के आराम से घड़ी में आप सो जाइए, और कल आराम से जाके एग्ज़ाम दीजिए कॉन्फिडेंट होकर के। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी प्रिपरेशन किए हैं, जितना भी तैयारी किए हैं, वो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, और आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको कॉन्फिडेंट रखना है अपने अंदर, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपके लिए मेरी पहली कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे आपको फॉलो करना है, कि आपको कुछ भी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपने जितनी पढ़ाई की है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। इसके अलावे मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक गाइडलाइंस बताना चाहूँगा। ऑब्जेक्टिव में क्या गाइडलाइंस हो सकती है, तो ऑब्जेक्टिव में आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना 100 है, बनाना 50 है। पढ़ना 100 क्वेश्चन है और बनाना आपको 50 है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन में से आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को चयन करेंगे जो कि आपको आसानी से आप 50 को सॉल्व कर पाएँ, और 50 में 50 अगर आप ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर कर देते हैं तो आप एक बेहतर स्कोर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आपको यही दिमाग में ध्यान में रखना है कि किसी तरीके से हम 100 में से वैसे 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन करें जो हमारा 100% सही हो। तो इस क्वेश्चंस का चयन करने में अगर आपने महारत हासिल कर ली, आप अगर सफल होते हैं, तो आपका एक बेहतर स्कोर एग्ज़ाम में हो सकती है। और ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे मेन चीज़ और क्या ध्यान रखना है, तो आपको गोला लगाने वक्त काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि गोला आप जिस क्वेश्चंस को चयन करते हैं, जिसका जो आंसर है और जो आपका सही आंसर है, उन्हीं पे आप गोला लगाएं। गोला लगाने में आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओमर जो है आपसे शायद पहले ही ले लिया जाता है, तो आपको 1 घंटे में वो फिल करके हर हाल में आपको देना होता है एग्जामिनर्स को। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनानी है, तो आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा बात करूँ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्या याद करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला चीज़, तो जो आप पढ़े हैं, जिसका आंसर आपको पता है, वो बेशक आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे या आप फंस सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको मेरी एक अपनी सलाह है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बेहतर ढंग से कैसे लिख सकते हैं जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करना है, क्वेश्चंस के आधार बना करके आपको आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन का आधार बना के आंसर आप कैसे दे सकते हैं, तो क्वेश्चंस का आधार बना करके आप क्वेश्चंस के हर एक वर्ड को आप देख सकते हैं कि जिस भी क्वेश्चंस को पूछा गया उसका हर एक वर्ड क्या पॉइंट आउट कर रहा है, आपको उसका क्लू ढूंढना है। और प्रत्येक वर्ड से कोशिश ये करना है कि प्रत्येक शब्दों से आपको कोशिश करना है वाक्य बनाने का, और वाक्य बना करके आप उससे भी आप बेहतर उसमें लिख पाएंगे। कम से कम 5 से 10 लाइन में आप उसका कंटेंट आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी होती है, तो कोशिश यही करेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। हर क्वेश्चंस को आपको डील करके आना है, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप इसमें आराम से लिख के आइए, उस क्वेश्चन को आधार बना के लिख के आइए। एग्जामिनर आपको मार्क्स उसमें ज़रूर देंगे, मगर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ के आते हैं तो आपको तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, लिख के आते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हो गई मेरी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कुछ क्वेश्चंस की, प्रत्येक क्वेश्चंस में तो क्लू होती है। सीधा शब्द में बोलूँ तो आपको प्रत्येक शब्द से क्या करना है, वाक्य बनाने का प्रयास करना है। जिसका आंसर आपको नहीं पता है, उससे प्रत्येक शब्द से वाक्य बना करके आप उसमें लिख सकते हैं। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस
ये मैथ को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए। इसके अलावा भी आपको मेरी एक और सलाह है कि वो आपको मान लेंगे तो बेहतर होगी आपके लिए। वो सलाह क्या है कि ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहले लॉन्ग करना है। ये बात का आप ध्यान रखें। अगर लॉन्ग पहले करते हैं तो आपको बेनिफिट होगी, इसके बाद ही आप शॉर्ट करें। ये मेरी अपनी सलाह है। बाकी एग्ज़ाम हॉल में तो आप बैठेंगे, वो आपको वहाँ पे क्या करना वो तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, और आप अपने हिसाब से ही करेंगे। बाकी मेरी ये पर्सनल सलाह है, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप अगर पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करते हैं तो उसके बाद शॉर्ट बनाते हैं, तो शॉर्ट अगर एक क्वेश्चंस गलती से अगर आपको टाइम टेकन में अगर मिस्टेक छूट भी गया तो आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग छूटने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आपको कोशिश तो यही करना है कि हमसे एक भी क्वेश्चंस छूटे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी पर्सनल सलाह है जिसे आपको फॉलो करना है। आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग में 4 से 5 मार्क्स देते हैं, जबकि शॉर्ट में आपको 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको फोकस करना, और लॉन्ग क्वेश्चन एक भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट सलाह मैं यही कहूँगा कि आप समय पर अपना कोचिंग वहाँ पे जगह पे आप पहुँच जाए, आपके जो सेंटर है उस जगह पे आपको समय पे पहुँचना है, और कॉन्फिडेंट होकर के आपको एग्ज़ाम देनी है। और पूरी तरीके से एग्ज़ाम के जो भी गाइडलाइन है, जो रूल्स है, उनको आप फॉलो कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। मेरी जो है आपसे मेरा आशीर्वाद आप सब के ऊपर है। तो मैं बस लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आपका ऑल द बेस्ट। आप बेहतर तरीके से जाइए और एग्ज़ाम दे के आइए, और आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, मुझे ये आशा है आप सभी से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रोहित सर का ये पैगाम आप सभी के 10th वाले बच्चों के लिए था। अगर पसंद आया हमारा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।